आवाज़ आनी चाहिए बस, ठीक है। दूसरे पे आती है हमारी सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ के भी नाम से पता चल रहा होगा तुम लोगों की कि जो जिस मशीन पे जो सेंटर टू सेंटर बांध के वो उस पर अन्य क्रिया या ऑपरेशंस किए जा सके, जो को हिंदी में कहते हैं कार्य। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अगर पे कि कार्य को हम लेथ मशीन पे कैसे बांध सकते हैं, ठीक है। कि अगर कार्य है जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कार्य। जो यहाँ पे एग्ज़ाम आएगा या दूसरी रेटिंग भाषा में जो उनको कार्य बोलते हैं, जो है हमारे ये इंग्लिश वर्ड है उसको हम हिंदी में बोलेंगे कार्य, ठीक है। कार्य ऐसा इसी में ही आएगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी आए थे कि कार्य पर होने वाले ऑपरेशन या क्रिया अन्य क्रिया जो भी है उनके नाम लिखो। तो लेथ मशीन पे कितने ऑपरेशन किए हैं तुम लोगों ने अब तक? अभी भी जैसे कैपिटलिंग, लर्निंग, मोल्डिंग, ग्रोविंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग और चैम्फरिंग, चैम्पिंग हो गया, चूड़ी काटने मतलब थ्रेडिंग थ्रेडिंग हो गई। है ना। तो ऐसी लेथ मशीन तो तुम्हारी ये आ गई तुम्हारी सेंट्रल लेथ मशीन, ठीक है। इस मशीन पे हम ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो इस पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो CNC ऑपरेशन है वो उनकी बात इस पर नहीं हो रही। जितनी भी ये लेथ मशीन है बिजली से चलने वाली है, ये मैनुअली, इन पे इस जो सेंट्रल लेथ मशीन है सबसे अच्छी लेथ मशीन मानी गई है। इस पर जितने भी ऑपरेशन हमारे थ्रेडिंग आ गया, ग्रूविंग आ गया, एसेंट्रिक आ गया, नर्लिंग, स्टेप टर्निंग, बोरिंग, ठीक है, जितने भी हो गए रीमिंग, ड्रेनिंग, सब ऑपरेशन इससे किए जा सकते हैं। एक इस पे सेंटर टू सेंटर बांध के इजी जॉब बनाई जा सकती है हमारी, कोई सी भी जॉब हो। अगर तुम देखना चक में लाइव सेंटर और टेलीस्टॉक में डेड सेंटर लगेगा, ठीक है। रिवॉल्विंग सेंटर सेंटर से होना चाहिए बस। सेंटर से ही होना चाहिए तुम्हारा, नहीं फिर उसमें टोल टूटता तुम्हारा। कई बार होता है कि टोल बार बार टूटता है, टोल इसी वजह से टूटता है क्योंकि टोल कभी कभी ऊपर या नीचे हो जाता है, तो इस वजह से सेंटर में नहीं होता, तो इस वजह से टोल टूट जाता है, ठीक है। अगली आ जाती है सेंटर लेथ में, दिखाती हूँ मैं अगर इसमें हुई तो। यही है तुम्हारी सेंटर लेथ, तो तुमने देख भी रखी है, ये रखी है। भाई ये अगर ये आम सही सेंटर सही है इसका तो तुम जॉब बना सकते हो, अगर सेंटर सही नहीं है तो जॉब कहाँ से बन जाएगी तुम्हारी। देखो यही सेंटर बन रहे वहीं पे बोली, इधर से सेंटर में बन रही है चौक, उधर से ठीक है, सेंटर से। और इधर से भी सेंटर बीच में है। तो बीच में सबसे बेस्ट तरीका तुम्हारा यही होता है, सेंटर टू सेंटर जॉब बांधोगे तो सब काम सही होगा, ठीक है। ना टोल टूटेगा तुम्हारा ना कुछ, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी इंजन लेथ। इंजन लेथ होता है तुम्हारी पुराने वर्कशॉप में देखा होगा तुमने, पहले बिजली वगैरह लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी, तो इंजन वगैरह पे चलती थी पहले। घर में जो कुट्टी वगैरह काटने के लिए काटने की मशीन होती है वो भी इंजन से चलती थी पहले, ठीक है। जो जनरेटर मान के चलो तुम, जो तो उस पर बेल्ट चढ़ती थी ना, जो पुल्ली होती थी उस पर तो बेल्ट चढ़ती थी, जो बेल्ट द्वारा चलाई जाती थी उसको हम इंजन लेथ बोलते हैं। ये पहले वाला ये पता चला कि बेल्ट बदल के जो किस उससे वो करना है, मतलब चूड़ी ज़्यादा काटनी है तो उसकी बेल्ट बदलनी पड़ती है हमें। तुम ना इसमें भी बताऊंगा मैं, आगे आएगा ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो होता था इंजन का, जिसमें यूज़ होता था बेल्ट द्वारा जो मशीन चलाई जाती थी, ठीक है, या डीजल, ऐसा क्वेश्चन आता है कि डीजल द्वारा चलाई जाने वाली लेथ मशीन, वो उसमें आएगा तुम्हारा इंजन लेथ मशीन, ठीक है। क्योंकि इंजन से ही उसमें तुम्हारा डीजल से इंजन चलेगा और इंजन से ही तुम्हारी लेथ मशीन चलेगी, ठीक है। जैसा इसमें मोटर लगा रखा है, बिजली जब चल रहा है, अब उसमें सीधा मोटर में वो लगा दो तुम्हारा पट्टो चढ़ा दिया उसका इंजन का, तो वो गति पकड़ ली उसने, सब कौन पुल्ली वगैरह सब गियर ने गति पकड़ ली, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। वो रहता बेस्ट है, बस उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर कुछ हम ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, हाँ ज़्यादा लोड डाल रहे हैं तो हमारा पट्टा उतर गया बार बार हाँ, इसेंट्रिक कर रहे हैं हम, कुछ थ्रेडिंग काट रहे हैं, तो अगर बीच में रुक गया तो फिर पूरी थ्रेड बेकार हो जाती है हमारी, बार बार सेंटर करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए उसकी हानियाँ है, लाभ भी उसके है, पर लाभ से ज़्यादा हानियाँ है, ठीक है। ऐसे फिर आ जाती है हमारी बेंच लेथ। बेंच लेथ में आती है हमारी, देखो बेंच लेथ में छोटी मशीन आती है हमारी। बेंच लेथ की जो बेड की लंबाई होगी वो होगी 1400 mm, मतलब 140 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर, ठीक है। इस पर अधिकतम व्यास की 30 mm तक की इस पर हम जॉब बांध सकते हैं। जो डाया होगा जॉब का, ठीक है, वो होगा हमारा 30 mm, ठीक है। 30 mm
जो स्पिंडल होता है मैन स्पिंडल लेथ मशीन का, पता होता है क्या होता है मैन स्पिंडल का होता है? जिस पे चक बंधा हुआ होता है ना, चक के आर पार जो रोड निकल जाती है वो स्पिंडल के बीच से ही होकर निकलती है, ठीक है। जो देखोगे भी तुम लेथ मशीन अच्छा, को, चक जो बीच में उसके जबड़े होते हैं चक पे। चक पे से देखो जो इधर निकला हुआ है इस लेथ मशीन के इधर की साइड निकला हुआ है, वो स्पिंडल ही निकला हुआ है, आर पार होता है जो मतलब खोखली रोड मान लो तुम, ठीक है। उसमें मतलब जो आज लंबी जॉब बांधने के लिए, लंबी जो अच्छा, बांधने के लिए वो पीछे आर निकले, पार समझ वो गया, आता है। जो आर पार रोड होता है ना उसको मैन स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। वो अलग, जो हर मशीन में होता है। सब मशीन में होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी इसका जो व्यास होता है ना, जो इसकी मोटा अंदर की गैस मोटाई होती है, इसमें सिर्फ 30 mm तक की जॉब बन सकती है। अधिक व्यास की इसमें जॉब नहीं बन सकती, और इसकी स्पीड रहती है 25 से लेके 4000 RPM तक, ठीक है। एक बेंच लेथ की स्पीड होती है इसमें। बेंच लेथ इसी वजह से जो इसका साइज छोटा दे रखा है, और जो दे रखी है इसकी स्पीड ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। इसका मुख्यतः प्रयोग छोटी जॉब में का छोटी जॉब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अधिकतर, क्योंकि 30 mm डाई की जॉब ज़्यादा बड़ी तो बनेगी नहीं, तो 30 mm देखा होगा 30 mm ज़्यादा होता नहीं है दोबारा, ठीक है। तो फिर आ जाती है हमारी टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ होता है जो जैसे तुम बड़ी कंपनियों में जाते हो, वहाँ पे लेथ मशीन देखी होगी तुमने, कंपनी में जब बन जाता है नहीं, वो original। पॉजिटिव गई होगी, वहाँ पे वर्क पीस बनी होगी, जॉब बनी होगी, फाइनल जॉब जो होती है जो तैयार। 10-15 5 एक बार लगे थे और मोड़ गए ना थे। ये वाली जॉब होगी तुम्हारी, ठीक है। ये पहले था रॉ मटेरियल था तुम्हारा, वर्क पीस हो गया, ये फाइनल हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये फाइनल जाएगा टूल रूम में। टूल रूम में ये चेक क्वालिटी रूम बोलते, क्वालिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वालिटी चेक करने के लिए। हाँ, क्वालिटी चेक होने के लिए जाता है, जो फाइनल जाएगा चला गया वहीं पे टूल रूम पे। सब कुछ हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे सब कुछ, जितने भी वर्नियर्स हो गए, माइक्रोमीटर्स हो गए, सब कुछ हो ठीक है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो ये चला गया वहाँ पे पूरा, इसका मतलब निकल रहा है यहाँ से सिलाई हो गई। पॉइंटों में ज़्यादा निकल रहा है ये वाला है, ठीक है। ये कैप इस पर नहीं चढ़ पा रही, ये वाला ज़्यादा निकल रहा है, तो इसको वहीं पे एक ऑपरेटर रहता है, टूल रूम लेथ रहती है वहीं पे, इसको बांधा वहीं पे करा। ऐसे नहीं कि बार बार ये वापस जाएगा, ठीक है। वहीं पे अंदर ये वहीं पे क्या जो थोड़ा बहुत रहेगा, अगर इसमें ज़्यादा ही है बिल्कुल, ठीक है, तो वो वापस जाना ही जाना। ऐसा होता है कंपनियों में भी 100 जॉब बननी है ना, 100 में से तुम्हारी 50 वापस जानी जाएंगे, ठीक है। तुम अगर आगे भी जाए कंपनी में जाओगे, ये कोशिश करना कि ये नहीं कि वहाँ से वापस आनी है क्वालिटी रूम से, ये नहीं कि पहली बार में हमारी जॉब अच्छी है। अच्छी जाए, ठीक है। उससे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारे जो देखने वाला होगा, सुपरवाइज़र होगा, वो भी देखेगा इस बंदे के पास से जो ख़राब नहीं जा रही, ठीक है। तो अगर प्रमोशन के लिए बात आती है तो फिर वो तुम्हें आगे रखते हो, ठीक। आगे आ जाती है हमारी टूल रूम लेथ, है ना। टूल रूम लेथ की जो RPM रहती है वो चलती है हमारी 20 से लेके 2000 RPM तक। देखो टूल रूम लेथ ऐसी होती है, बाकी सब सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें, क्योंकि जैसे ये सेंटर लेथ की तरह ही आ गई है ये, ठीक है। इसका इसमें क्या अंतर है, सिर्फ इसकी साइज़ छोटा होगा एक, तो जो इसका बेड की लंबाई होगी वो 135 सेंटीमीटर की समथिंग होगी, या 1800 mm, ठीक है। फिर अगला आ जाता है हमारा कैपेस्टन लेथ। कैपेस्टन लेथ देखिए तुमने, उधर दिखाई थी मैंने तुम लोगों को पहले, हैं? अभी बता दूँगा मैं दोबारा भी आज तुम्हें, ठीक है। कैपेस्टन लेथ में भी लेड स्क्रू नहीं होता तुम्हारा, टेलीस्टोक नहीं होता, है ना। ऐसे टैरेट में भी तुम्हारा टेलीस्टोक नहीं होता, ठीक। एक इसमें उस जैसे टैरेट लेथ मशीन है, टूल बनते हैं ना भैया? टैरेट में भी कई टूल बनते हैं, देखो 6 टूल बनते हैं टैरेट में। हाँ देखो, ये वाली आदत ये तुम्हारी कैपेस्टन वाली, ये वाली, इसमें तुम्हारा ना ही टेलीस्टोक है, ठीक है, ना ही इसमें तुम्हारा दे रखा है फीड रोड, ना ही लेड स्क्रू। इसमें सीधा तुम्हारा यहाँ पे एक्सलरी बेड बोलते हैं इसको, यहाँ पे 6 टूल बनते हैं जिसमें, ठीक है। एक में ड्रिल बन गया, एक में रिमोट बन गया, एक में बोरिंग टूल बन गया, एक में बोरिंग टूल बन गया। हाँ ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला आगे जाएगा, इसमें टेलीस्कोप नहीं होता है, छोटी मशीन होती है, ठीक है। इसका इसमें लगा हुआ होता है तुम्हारा कॉलेट चक, ठीक है। चक के टाइप्स भी मैं आगे बता दूँगा तुम्हें आगे। टेरिस्ट है, टेरिस्ट क्या टेरिस्ट टाइट नहीं है कैपेस्टन लेथ,
कैपिटल। ठीक है। तो इस लेथ मशीन में टैरिट हेड फिट होता है। टैरिट हेड मतलब टैरिट हेड को हम टैरिट हेड बोलेंगे जो अगर टैरिट लेथ मशीन होगी, टैरिट लेथ मशीन में टैरिट हेड बोलेंगे हम, जो कैपिस्टन होगी उसमें बोलेंगे एक्सिलरी बेड। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो उसमें लगा होता है टैरिट हेड उसकी उसकी जगह, कैरिज की जगह, उसको बोलेंगे हम एक्सिलरी बेड। ठीक है। इसका प्रयोग इसमें रहता है, एक कॉलेट चक लगा हुआ होता है। कॉलेट चक भी ऐसी होता है जैसे मतलब 40 mm का हो गया हमारा। ठीक है, 40 mm की जॉब है हमारी, एक बांधी, एक पे काम किया। मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होता है, इसका और टैरिट लेथ का दोनों का यूज़। ठीक है, दोनों को बांधा, 40 mm की कोई सुई जॉब बन रही है हमारी, उस पर कार्य चल रहा है तो उसमें किया ऑपरेशन, जो थे किया, हटाया, फिर दूसरी बांधी। ठीक है, उसको ये नहीं कि बार बार खोलना, बार बार बांधना, आगे पीछे। आगे पीछे किया। उसी में ही 6 टूल लगे होते हैं, उसी में ड्रिल बोरिंग जो है उसमें टूल लगाए और हो गए। ठीक है, अगली आ जाती है हमारी टैरिट लेथ। देखो इसमें भी दिखा रखा है, देखो इसमें ब्लड दिख रहा था, इसमें क्लियर दिख रहा है तुम्हारा। कैरेट ये हो गया ना मेरा। इसमें ये तो कैपिस्टन दिखा रहे हैं, कैपिस्टन क्लियर दिख रहा है इसका। ठीक है, टैरिट लेथ भी तुम्हारी ये वाली आ जाती है। उधर उधर जिसे तुम इसमें भी 6 जो बन सकते हैं। इसमें भी 6 टूल बन सकते हैं। तुमने छह टूल। उधर वाली जो बड़ी हाँ, वो मशीन बताई थी है आपने। है ना, उसमें भी हमारे 6 टूल एक साथ बन सकते हैं। आएंगे क्या? इंडियन ठीक है, टैरिट लेथ, टैरिट लेथ जिसपे बड़ी बड़ी जॉब, हैवी ड्यूटी लेथ मशीन भी बोलते हैं इसको। टैरिट का दूसरा नाम हम हैवी ड्यूटी लेथ मशीन भी है। और जो इसका प्रयोग बड़ी जॉब में, जब बड़ी जॉब पे ऑपरेशन करने के लिए या बड़ी जॉब बनाने के लिए किया जाता है। इस पर ज़्यादातर फ्लैट बेड या वी बेड यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन बहुत कम यूज़ होता है। टैरिट पे अगर यूज़ होगा तुम्हारी जो दोनों है, उस पर एक पे फ्लैट बेड है और एक पे तुम्हारा वी बेड है। ठीक है, एक बार मैं आज फिर बता दूंगा उसके बारे में, दोनों के बारे में, ये सारी मशीनें जितनी बेड वगैरह है सबके बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारी, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का कि पार्ट इसमें टाइप्स में लेथ मशीन के। इसमें मतलब ये है नहीं, इसमें बस वो पूछना है कि मटेरियल का मटेरियल मतलब मटेरियल का। लेथ मशीन के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग ही मटेरियल के। ठीक है, अभी पार्ट्स पे आ रहे हैं,